जय हो प्रेतराज भगवान, बैठ जाओ, विराज जाओ, विराज जाओ। हम पहले ही कह रहे थे कि हमसे कोई पूछ रहा था महाराज जी बागेश्वर धाम में कथा, मैंने कहा हाँ, किसको कथा सुनाओगे? मैंने कि प्रथम श्रोता हनुमान जी, दूसरे श्रोता मानव, तीसरे श्रोता प्रेत। यहाँ भूत प्रेत भी कथा सुनेंगे। बालाजी महाराज सब पर कृपा। एक और बात बताएं आपको, श्रीमद् भागवत की कथा के विषय में भी कहा प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा यदि सप्ताह कोई ध्यान से सुन ले तो उसके ऊपर कितना भी भयावह प्रेत हो उसको जाना ही पड़ेगा, मोक्ष हो जाता है कथा सुनने से। ठाकुर जी कृपा करें, ठाकुर जी अनुग्रह करें, कभी भी ये पीड़ा किसी को ना हो। और एक बात कहें, कथा श्रवण में सदा तल्लीन रहने वाले, कथा में ही सर्वस्व न्योछावर करने वालों पर भी प्रेत असर नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर कृष्ण ग्रह होता है। जब आपके ऊपर बाकी के ग्रह होते हैं तो प्रेत आ जाते हैं, लेकिन जब कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, राम ग्रह ग्रहित आत्मा, जब राम ग्रह कृष्ण ग्रह हो जाता है ना, फिर कोई प्रेत आ नहीं सकते। इसलिए भैया सब आप सब प्रसन्न हो, भागवत जी ऐसी कृपा करें सबकी प्रेत पीड़ा नष्ट हो जाए, किसी को भी ऐसे बाधा आधा नहीं रहे जीवन में। तो नंद बाबा के लाला भयो है, ब्रजवासियों ने खूब उत्सव मनाया 6 महीने तक। अब देखो एक बात हमारी ध्यान से सुनना, लोग कहते हैं महाराज जी प्रेत क्यों आ जाते हैं लोगों के ऊपर? ये पूतना, राक्षसी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये सब कौन हैं? ये सब प्रेत ही तो हैं। जब भगवान के ऊपर छोड़े जा सकते हैं प्रेत, तो हम तो मानव हैं। जब ठाकुर जी के ऊपर कृत्या नाम की राक्षसी छोड़ी जा सकती, वो भी तो प्रेत ही थे। हम कौन है? हम तो मानव हैं। तो ये जीवन में किसी के जीवन में तो ऐसे सिर पर आने वाले प्रेत आ जाते हैं, किसी के जीवन में कर्म रूपी प्रेत आते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। लेकिन भैया जो राम के हैं, जो राम उपासक हैं, उनका कोई प्रेत व्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए खूब भजन किया करो, कभी कोई प्रेत पीड़ा नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात बताएं, पवित्र रहा करो। पवित्रता से भी प्रेत दूर रहते हैं। घर की अपवित्रता, तन की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता, मन की अपवित्रता से भी प्रेत आक्रमण कर देते हैं। इसलिए पवित्र रहा करो, शुद्ध रहा करो। सबसे बड़ी बात है विचार को शुद्ध रखा करो। यहां पर जब कुमति आती है, यहां पर जब अपवित्रता होती है, तो भी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर आक्रमण कर देती हैं। इसलिए इनको पवित्र रखा करो। और ये पवित्र एक ही चीज से रह सकती हैं, सत्संग। जितना सत्संग करोगे उतनी मति पवित्र रहेगी। जितनी गुरु सन्निधि में रहोगे, संतों का संग करोगे, कथाएं वार्ताएं सुनोगे, उतनी मति पवित्र रहेगी। मति पवित्र रखो।